हेलो बच्चों, आइए इस वीडियो में हम 12वीं क्लास में विविध प्रश्नावली 11 चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति में लास्ट एक्सरसाइज चल रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के प्रश्नों को हम लगाते हैं। इसके पहले हम इसमें एक पार्ट का वीडियो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक के सभी क्वेश्चन को लगा चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन को लगता है कि आप एक्सरसाइज 11.2 में लगाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यह है कि रेखाओं आर इक्वल आपके सामने दिया गया, थोड़ा भी देख लेंगे। तो इन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी पूछा है। बच्चों, न्यूनतम दूरी निकालने का एक फार्मूला आपको बताया गया था, डी इक्वल a1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2। इसमें a1 b1 ये सब क्या है? r इक्वल a1, यहाँ पर फार्मूला दिया था, r इक्वल a1 प्लस लैम्डा b1, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे है और एक स्ट्रेट लाइन ये है r इक्वल a2 प्लस म्यू b2। इन दोनों समीकरणों में से a1 b1 a2 b2 यहाँ से आपको तुलना करके इसमें पुट कर लेना, ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो इसमें से देखिए हम a1 को यहाँ लिखें, ये b1 होगा और ये a2 और ये होगा आपका b2। तो अब हम इस फार्मूले को देखकर काम करते हैं, b1 क्रॉस b2 निकालना होगा और a2 माइनस a1। तो सबसे पहले उनको हम ज्ञात करते हैं, तो सूत्र में मान भरते हैं। तो इसमें क्या करना है? तो सबसे पहले आइए हम a2 माइनस a1 या b1 क्रॉस b2 कोई भी निकालो। तो चलो a2 माइनस a1 को ज्ञात कर देते हैं। a2 माइनस a1 ध्यान से देखेंगे, कहीं भी प्लस माइनस इधर होगा तो आंसर थोड़ा सा गलत हो सकता है। a2 ये है माइनस a1 6i प्लस j प्लस 2 माइनस 4i माइनस 6i माइनस 10i, j तो इसमें है नहीं तो माइनस 2j माइनस k प्लस माइनस 2k तो माइनस 3k, इसको आप यहीं छोड़ दें। देख लेंगे 4 6 10 और माइनस 2j और माइनस 3k। ओके, अब क्या चाहिए? b1 क्रॉस b2 चाहिए। b1 क्रॉस b2 क्या करो? b1 क्रॉस b2 इसमें साथ ही बना कर क्या करते हैं? i j k। तो b1 का कोएफिशिएंट क्या है? 1 माइनस 2 1 माइनस 2 और b2 का 3 माइनस 2 और माइनस 2। इस साथ का विस्तार करते हैं, i 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस j, इसका प्राइस में होगा माइनस 2 और ये हो गया माइनस 6। फिर के में करते हैं तो 2 माइनस 2 और ये प्लस 6 तो मान क्या है? 4 4 8i प्लस 8j प्लस 4k। अतः सीधे ये फार्मूला यूज कर लेते हैं हम, d इक्वल ये सूत्र लिखे, इसे मान करते हैं b1 क्रॉस b2 क्या है? ये 8i 8j 4k 8i 8j प्लस 4k डॉट a2 माइनस a1 ये माइनस 10i माइनस j माइनस 3k अपॉन अंडर रूट b1 क्रॉस b2 का मापांक 8 का स्क्वायर करें वो 8 का वर्ग 64 हो गया। फिर इस 8 का वर्ग 64 और 4 का वर्ग 16, इसको सॉल्व करते हैं। डॉट को प्रोडक्ट करते हैं 10/80 माइनस 8 इंटू माइनस 2 माइनस 16 4 इंटू 3 तो माइनस 12 चेकअप कर लेंगे। अपॉन इसको जोड़ लेते हैं, क्या होगा? 4 4 8 8 6 14 4 5 6 6 12 13 144। इसको जोड़ते हैं तो क्या होगा? 6 2 8 1 2 10 108 अपॉन इसका वर्गमूल 12, ये हो गया 9। क्योंकि मापांक है तो मापांक को माइनस का मॉड प्लस ही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से इन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी 9 यूनिट। ओके, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आप लगा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए
जहां बिंदुओं 5, 1, 6 और 3, 4, 1 को मिलाने वाली रेखा YZ तल को काटती है। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान देंगे, ये हमको लगता है एक्सरसाइज 11.2 के इंट्रोडक्शन में इस इक्वेशन को हम सॉल्व किए थे, और 11.2 में आप एक ऐसा फार्मूला पढ़े थे कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो हम उस बिंदु के निर्देशांक में ज्ञात करना है जो इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा YZ तल को काट रही है। तो हमें उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो इन दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा YZ तल को काटती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ही ज्ञात करते हैं। तो आप ऐसे लिखते हैं कि बिंदुओं 5, 1, 6 तथा 3, 4, 1 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या है, x माइनस x1, हम कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहे हैं, x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये सब मान से पुट करते हैं। x1 5, x2 माइनस x1 3 माइनस 5, y माइनस y1 6 1 1 और 4 माइनस 1, z माइनस z1 6 1 माइनस 6, ऐसे हो गया। x माइनस 5 अपॉन माइनस 2, y माइनस 1 अपॉन 3, z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। बच्चों ये उस लाइन का इक्वेशन है जो इन दिए गए बिंदुओं ये दो पॉइंट्स से होकर जा रही है। इसको हम मान लेते हैं लैम्डा, होता है 1। अब ये तीनों पद आपस में बराबर है तो किसी के बराबर तो होंगे ही। यहाँ से x माइनस 5 इक्वल, इसको इसके बराबर करें तो माइनस 2 लैम्डा होगा, y माइनस 1 इक्वल 3 लैम्डा और z माइनस 6 इक्वल माइनस 5 लैम्डा। और दिस इंप्लाइज x इक्वल क्या आएगा 5 माइनस 2 लैम्डा, y इक्वल 1 प्लस 3 लैम्डा और z इक्वल 6 माइनस 5 लैम्डा। ये क्या निकाल रहे हैं, ये x बाई z एक ऐसा कोऑर्डिनेट मिला जो लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए इस रेखा पर स्थित होगा। ये पॉइंट लैम्डा का मान 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, कोई भी मान रखते हैं, प्रत्येक मान के लिए यह पॉइंट इसी रेखा पर होगा। अब हमें ये देखना, यह रेखा अगर YZ तल को काट रही है, YZ तल का ही होगा, इस रेखा काट रही है तो उस पर कौन सा पॉइंट होगा, इसमें लैम्डा का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए ये पॉइंट इस पर आ जाए। तो हमें बच्चों पहले से पता है YZ तल पर स्थित प्रत्येक बिंदु इस रूप का होता है 0YZ के रूप का होता है। मतलब अगर ये रेखा YZ तल को काट रही है तो उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा उसका मान निश्चित 0 होगा। इसका मतलब यह मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसलिए 5 माइनस 2 लैम्डा इक्वल 0, दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल 5/2। यदि यह लैम्डा का मान इसमें रखते हैं तो वह जो XYZ मिलेगा वही पॉइंट होगा जो YZ तल को काट रहा होगा। अतः अभिष्ट बिंदु जैसे लिख लेते हैं, अभिष्ट बिंदु जो रिक्वायर्ड पॉइंट है उसको, अतः अभिष्ट बिंदु क्या होगा, लैम्डा का मान इसमें पुट करते हैं। चलो ये तो इसमें रखेंगे तो 0 आना है, कोई दिक्कत नहीं, 0 इसमें रखते हैं 5 इसमें 5/2 तो 5 क्या है 15 और 2 एलसीएम लेंगे तो 17/2 आएगा। और 5/2 इसमें रखते हैं 5/2, ये 25/2 के अच्छा 12 माइनस 25 तो होगा माइनस 13/2। तो ये पॉइंट हो गया। ऐसे बच्चों कभी भी दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा किसी भी तल को काट रही है
तो आप क्या करेंगे, उन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लेंगे, उसको लैम्डा मान लेंगे और x y z का मान ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद ये किस पर स्थित है, कहाँ काट रही है, उसके शर्त को यहाँ लगा देते हैं तो आपका वो पॉइंट मिल जाएगा जो उस तल पर स्थित है। हाँ तो बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा वीडियो रोकिए और नोट कीजिए और इसी में हम क्वेश्चन नंबर 11 को भी आपको समझाते रहे। ध्यान दीजिए 11 क्वेश्चन बस बुक में पढ़े हैं, सेम क्वेश्चन है। चलिए इसी को बदल देते हैं 11। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदुओं से लिया 5.6 और 341 को मिलाने वाली रेखा यहाँ वाईजेड तल न बोल के थोड़ा सा क्वेश्चन देखना, जेड तल को काटती है। यहाँ क्या किया है, जेड तल को काटती है। तो सब कुछ यही होगा, बिंदुओं इतने से मिलाने वाली रेखा का समीकरण ये तो याद करके यहाँ तक तो आप आ चुके हैं। अब यहाँ बदलना होगा, जेड अक्ष तल पर कोई पॉइंट है वो किस रूप का होगा, ये बदल देते हैं, वो यक्ष 0 y के रूप में होगा, y कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा। तो इसलिए ये मान इस बात की प्रति 1 + 3 लैम्डा इक्वल 0। तो यहाँ से बदल देते हैं, तो यहाँ से आप चेंज करते हैं तो 1 + 3 लैम्डा इक्वल 0, दिस इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल -1/3। अतः अभिष्ट बिंदु क्या होगा, ध्यान दीजिए लैम्डा का मान यहाँ रखना होगा -1/3, तो ये प्लस को होना 2/3 हो गया, तो 3 × 15 तो 17/3 और इस सेकंड तो 0 होना ही, -1/3 रखते 0 होगा। यहाँ -1/3 तो प्लस होगा 5/3, 3 × 6 18, 18 5 23/3। तो ये उस पॉइंट्स का निर्देशांक है जो ये जो दो बिंदु दिए गए हैं इनको मिलाने वाली रेखा जेड तल को काट रही है। जो वीडियो रोकिए और नोट कीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 भी हमको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदुओं 3 - 4 - 5 और 2 - 3 1 को मिलाने वाली रेखा, अभी क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में ये था कि x y तल चाहे z तल को काटती है, लेकिन उस तल के जगह पे एक दूसरा नया तल दे दिया, इस तल के पार जाती है या इस तल को क्रॉस करती है। तो सब कुछ वही होगा। पहले हम ये ज्ञात करते हैं कि इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। सब फर्स्ट ऑफ ऑल उसी को हम ज्ञात करते हैं। तो अभी जैसे उसमें ज्ञात किए तो वही हो गया। आप लिखेंगे ना बिंदुओं जो भी दिया है 3 - 4 - 5 और 2 - 3 1 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण फार्मूला तो वही है, कार्टेशियन फॉर्म में ही लिखा है, x - x1 x2 - x1 y - y1 y2 - y1 and z - z1 z2 - z1। x1 3 2 - 3 मान रखना तो आप समझ चुके हैं। y1 ये -4 है तो +4 -3 +4 z माइनस तो +5 होगा और 1 + 5 x - 3/-1 y +4/1 z +5/6। इसको हम मान लेते हैं लैम्डा। यहाँ से x y z का मान निकाल दो, तो x - 3 इक्वल क्या आएगा -लैम्डा, y +4 इक्वल क्या आएगा लैम्डा, z +5 इक्वल 6 लैम्डा। यहाँ से x की वैल्यू -लैम्डा +3 ये देख करो, y इक्वल लैम्डा -4 और z इक्वल 6 लैम्डा -5। बच्चों ये लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए ये जो पॉइंट मिलेंगे वो इस स्ट्रेट लाइन पर होंगे।
तो इसका मतलब अब हमें देखना कुछ लैम्डा का मान ज्ञात करना, जिसके लिए यह सररेखा इस समतल को काट रही है। इसका मतलब उस समतल पर काटने के लिए लैम्डा का एक कोई मान तो होगा। उस मान को हम कैसे ज्ञात करेंगे? उस मान को क्या मीन्स इस पॉइंट से ये समतल संतुष्ट होगा। अब लिखेंगे इस बिंदु से समतल 2x + y + z = 7 संतुष्ट होगा। तो फिर संतुष्ट करेंगे, कैसे संतुष्ट होगा? 2x - लैम्डा + 3 प्लस y लैम्डा - 4 प्लस z 6 लैम्डा - 5 इक्वल 7। तो इसको पूरा करते हैं। -2 लैम्डा प्लस 6 प्लस लैम्डा -4 6 लैम्डा -5 इक्वल 7। 6 1 7 7 में से 2 गया 5 5 लैम्डा और 5 4 9, तो ये हो गया -9 प्लस 6 तो हो गया -3, तो -3 उधर गया तो 10। चेक करें लैम्डा इक्वल 2। अब ये लैम्डा इक्वल 2 इसमें पुट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा। देखते हैं। अतः अभिष्ट बिंदु क्या होगा? 2 रखते हैं, 2 -2 प्लस 3 क्या होगा? 1। 2 यहाँ रखते हैं, 2 -4 क्या होगा? -2। 2 यहाँ रखते हैं, 6 दूनी 12 में से 5 क्या 7। 1 - 2 7 वह पॉइंट है जहां पर ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इस समतल को काट रही है। नोट कीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर देखिए पैटर्न चेंज हुआ है। ये पॉइंट -132 से जाने वाले और यहाँ पर दो समतल दिए गए हैं। इन दोनों समतलों में से प्रत्येक पर परपेंडिकुलर प्लेन का इक्वेशन ज्ञात करना है। आपसे क्या पूछा गया? इस पॉइंट से जाने वाले समतल का समीकरण जो इस पर दोनों पर लंब हो। तो एक काम हम ऐसे करते हैं, मान लेते हैं माना -132 से जाने वाले समतल का समीकरण ये तो आपको पता होना चाहिए। किसी एक पॉइंट A से x1 बावन z1 से जाने वाले समतल का समीकरण इस टाइप में होता है। A x - x1 B y - y1 C z - z1 = 0। किसी भी पॉइंट से जाने वाले समतल का समीकरण आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? A x - अब x1 क्या +1 हो जाएगा क्योंकि -1 प्लस B y - 3 प्लस C z - 2 = 0। इसको थोड़ा और साफ कर लो। ax प्लस by प्लस cz और सबको इक्वल कर लेते हैं। ये क्या होगा? -a। ये हो गया प्लस 3b क्योंकि -3 होगा इस साइड में ले जाएगा प्लस 3b और प्लस 2c। इसको आगे छोड़ दीजिए। अब यह प्लेन कैसा है? हमें ABC का मान ज्ञात करना होगा, जिसके लिए यह प्लेन इन दोनों दिए गए समतलों पर लंब हो। अब लिखेंगे समतल 1 और इसमें से एक ले लो x + 2y प्लस 3z = 5 लंब है। ये दोनों का आपस में लंब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दो समतल कब लंब होते हैं? जब इनके ये जो गुणांक x y z इनके गुणांकों का योग गुणनफलों का योग क्या हो? 0। a × 1 a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल क्या होना चाहिए? 0। ओके, फिर लिखेंगे समतल 1 और ये दूसरा वाला समतल कौन है? यहाँ 3x + 3y + z = 0 पर लंब है। इतना और इतना ये दोनों ही लंब है। तो फिर इनके भी गुणांकों का गुणनफल जो होंगे उनका योग 0 होगा।
तो इसमें क्या है a इंटू 3 तो 3a प्लस यहाँ b इंटू 3 तो 3b प्लस यहाँ 1 है 1 इंटू c इक्वल क्या होना चाहिए 0। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को जैसे हम वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं उस हिसाब से इसको सॉल्व कर जाओ। तो समीकरण क्या लिखते हैं, समीकरण 2 और 3 को हल करने पर तो वज्र गुणनखंड विधि कैसे हल करते हैं, हल करने पर तो ऐसे लिखते हैं a अपान b अपान c अपान, ऐसे लिखते हैं। a के बट्टे क्या लिखते हो आप, देखो a को उठा लेते हैं, इसमें गुणांक 2 इंटू 1 क्या होगा 2, और इसमें से इसको घटाते हैं 3 गुणे 3 माइनस 9। अब b को जब लिखते हैं इसको ढकते हैं, पहले फर्स्ट इधर से गुणा करते हैं 9 माइनस 1, और c के नीचे लिखना होगा तो c वाले पद को इसको ढकेंगे तो a 3 माइनस 6 3 माइनस 6, तो यहाँ से क्या होगा a अपान माइनस 7 इक्वल b अपान 8 इक्वल c अपान माइनस 3, फिर इसको लैम्डा मान लो, ये तीनों आपस में बराबर है तो लैम्डा के बराबर हो गया, k मान लेते हैं। तो डिस्प्ले यहाँ से a बराबर क्या आएगा माइनस 7 लैम्डा, b का मान क्या आएगा b इक्वल 8 लैम्डा और c इक्वल क्या आएगा माइनस 3 लैम्डा। यही ABC का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं तो यही इक्वेशन आप ले होगा। ओके, क्या लिखते हैं ABC का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। a का मान यहाँ रखो तो माइनस 7 लैम्डा x b प्लस 8 लैम्डा y c z माइनस 3 लैम्डा z इक्वल माइनस ए, तो माइनस ए करोगे तो 7 लैम्डा आ जाएगा प्लस 7 लैम्डा ये z प्लस 3b तो 3 बटे 24 लैम्डा। ओके, 2c माइनस 6 लैम्डा, इसमें लैम्डा का कॉमन ले सकते हैं आप या फिर माइनस लैम्डा कॉमन ले लो, चलो माइनस दिखते हैं तो माइनस 7 लैम्डा x 8 लैम्डा y और माइनस 3 लैम्डा z, तो ये क्या होगा 24 में 7 या 7 में से 6 घटा लो 1 हो गया, 24 में 25 लैम्डा 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 से कैंसिल हो गया, माइनस 7 x और प्लस 8 y माइनस 3 z इक्वल क्या आएगा 25। ये माइनस को आप एडजस्ट कर सकते हो इधर उधर करके, ये उस ब्रेक का इक्वेशन है जो इन दोनों दिए हुए समतलों पर लंब है और इस पॉइंट से होकर जा रहा है। बच्चों वीडियो रोकिए, एक बार ध्यान से समझें और नोट कीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यदि बिंदु 1 1 p और माइनस 3 0 1 समतल r डॉट इतना से समान दूरी पर स्थित हो तो p का मान बताना है। एक फार्मूला थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, एक फार्मूला आपको बताए थे कि कोई समतल r डॉट n इक्वल d, ओके, तो बिंदु a ज्ञात वेक्टर के रूप में, तो इससे इस समतल की लंबवत दूरी ज्ञात करने का एक फार्मूला आपको बताया गया था, a डॉट n माइनस d अपान मॉड, ये मॉड। इस फार्मूले को हम प्रयोग करेंगे। देखिए करना क्या है, इस पॉइंट से इसको हम वेक्टर के रूप में लिख लेंगे, वेक्टर a जो भी होगा a i प्लस j प्लस p के, इस पॉइंट से इस समतल की यहाँ ये है, ओके, उस समतल की लंबवत दूरी ज्ञात कर लेंगे और इस पॉइंट से इस समतल की लंबवत दूरी ज्ञात करेंगे और दूरी इक्वल समान दूरी पर है, तो हम उसी को इक्वल करके हम p का ज्ञात करेंगे। तो एक काम करते हैं, जो समतल का समीकरण है उसको थोड़ा स्टैंडर्ड रूप में लिखते हैं, r डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12k इक्वल माइनस 13 लिख जाओ इसमें। तो वेक्टर n का मान इससे क्या आएगा 3i 4j माइनस 12k एंड
एंड डी की वैल्यू -30। अब लिखेंगे बिंदु ए क्या है, A1 कर A1 I प्लस J प्लस P के से समतल की लंबवत दूरी कितना होगा, इसको ध्यान करें। फार्मूला यही लगाते हैं हम, A डॉट m, तो A मीन्स क्या, I प्लस J प्लस P के डॉट m मीन्स 3i प्लस 4j माइनस 12k माइनस b, तो माइनस ये खुद माइनस है तो प्लस 30 अपॉन ये मापांक माध्यम है, माध्यम क्या होगा अंडर रूट यन का मापांक 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 12 का स्क्वायर 144। इसको सॉल्व करना, तो सॉल्व करेंगे किसका, ये तो डॉट प्रोडक्ट करना है 3 ये मॉड ये 30 में मॉड है 3 प्लस 4 और माइनस 12p प्लस 30 अपॉन ये कितना है 16 और 25 और ये हो गया आपका 30। तो ध्यान दीजिए अगर हम इसको प्लस माइनस में क्यों, क्योंकि अंडर रूट है, इसका मान कितना हो गया 4 3 7 13 7 20 20 माइनस 12p। वैसे मॉड है तब भी प्लस माइनस हो सकता है, मॉड के कारण प्लस माइनस लिखिए, अंडर रूट के कारण बातें गई है अपॉन 30। बच्चों इसको यही छोड़ दीजिए। अब फिर लिखते हैं बिंदु A2 क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए माइनस 3i, ये तो 0 है तो प्लस k से समतल की लंबवत दूरी, समतल की लंबवत दूरी क्या होगा इक्वल, फिर यही फार्मूला मॉड, तो फार्मूला A डॉट m माइनस d, तो A क्या है, A यहाँ A2 माइनस 3i प्लस k डॉट यम तो यही होगा आपका 3i प्लस 4j माइनस 12k और अपॉन जो अंडर रूट ये मान यम लिखना जो 13 आ चुका है अब 30 है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका गुणा कर लेते हैं मॉड, लिखते 9 माइनस 9, ध्यान दीजिए जे तो है ना छोड़ दो माइनस 12, यहाँ थोड़ा सा छूट गया या अंदर माइनस d लिखना तो यहाँ प्लस 13 तो होगा, तो माइनस 9 माइनस 12 और ये प्लस 30 अपॉन ये 13 आ गया, तो कितना हो गया 12, ये मिलके 1 होगा 1 और माइनस 9 8 होगा, 8 अपॉन 30 ये भी प्लस माइनस होगा हमारे निर्देश। ओके, तो प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्नानुसार ये दोनों मान तो बराबर होंगे, ये दोनों दूरियां ये जो मिला है 20 माइनस 12p अपॉन 30 इक्वल, कहीं एक जगह प्लस माइनस लिखते हैं 8 अपॉन 30 से 13 काट दीजिए 20 माइनस 12p इक्वल प्लस माइनस 8। अब एक बार प्लस चिन्ह लेते हैं, अगला माइनस चिन्ह लेते हैं, धन चिन्ह लेने पर धन चिन्ह कर लेते हैं तो 20 माइनस 12p इक्वल 8 होगा, माइनस 12p इक्वल क्या होगा 8 माइनस 20 करेंगे तो माइनस 12 होगा, तो p इक्वल क्या आएगा 1। और इसी प्रकार जब ऋण चिन्ह लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर तो यहाँ माइनस करते हैं 20 माइनस 12p इक्वल माइनस 8, तो माइनस 12p इक्वल माइनस 8 माइनस 20 तो माइनस 28 माइनस माइनस प्लस हो गया, p इक्वल 4 7 28 4 7/3। तो बच्चों इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 14 को थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। एक बार क्या किया गया, इस पॉइंट से समतल की दूरी निकाले हैं एक स्टेप,
इस पॉइंट से कुछ समतल की दूरी, दूसरा सेकंड स्टेप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों समान है क्योंकि समान दूरी पर स्थित है, उसको बराबर करके हम डी की वैल्यू ज्ञात किए। बच्चों हिंदी मीडियम वाली किताब में जो इसका आंसर है शायद कुछ मिसप्रिंटिंग है, आप ध्यान देंगे, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 50, समतलों r डॉट i प्लस j प्लस k इक्वल 1 और r डॉट 2i प्लस 3j माइनस k प्लस 4 के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले और x अक्ष के पैरेलल समतल का समीकरण ज्ञात करना है। बच्चों इस पर कई क्वेश्चन इस टाइप का हम लोग लगा चुके हैं कि दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण कैसे लिखते हैं हम लोग, दोनों को ऐड कर लेते हैं प्लस लैम्डा आपका गुणा करके, इसको इधर पक्षांतर करके, तो आप सबसे पहले आंसर ये लिख सकते हो कि दिए गए समतलों, जो भी समतल दिए गए हैं वो समतल दिए गए समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण समतल का समीकरण, ये लिखने का पैटर्न क्या होगा, ये लिख दो r डॉट i प्लस j प्लस k इधर करो -1 प्लस लैम्डा, ये दूसरा वाला लिखते हैं r डॉट 2i प्लस 3j माइनस k और प्लस 4 इक्वल 0। इसको थोड़ा सा हम एक में मिक्स करते हैं, ध्यान दीजिएगा, r डॉट i प्लस j प्लस k माइनस 1 प्लस लैम्डा का इसमें गुणा करते हैं, तो गुणा हम इन सब में कर देते हैं, 2 लैम्डा i 3 लैम्डा j माइनस लैम्डा k प्लस 4 लैम्डा इक्वल 0। इसमें से r को हम कॉमन लेकर ऐसे लिख सकते हो, r डॉट क्या लिखोगे इसमें i, तो ध्यान दीजिएगा 1 प्लस 2 लैम्डा i प्लस यहाँ j भी कॉमन लेते हैं तो 1 और ये हो गया प्लस 3 लैम्डा j, r हम कॉमन लिए, ये दोनों एक पुस्तक में, फिर उसमें i j के को कॉमन लेके लिख रहे हैं, 1 k का गुणांक ये क्या और k का गुणांक यहाँ क्या है माइनस लैम्डा k, ओके ऐसे हो गया, ये पुस्तक यहाँ पे इतना k और ये -1 और इसको आप चाहो तो दाहिनी साइड में लिखिए 1 माइनस 4 लैम्डा लिख के इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। देखिए ये क्या है, इन दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण है। अब हमें लैम्डा का मान किस तरह से ज्ञात करना होगा, और लैम्डा का कौन सा मान हो कि यह समतल x अक्ष के समांतर हो जाए। ध्यान दीजिए, कोई भी प्लेन ऐसे हो, प्लेन का इक्वेशन r डॉट n इक्वल डी लिखते हैं, r डॉट n यानी ये है आपका n, तो n तो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है, इस प्लेन के ये प्लेन ऐसे इसके परपेंडिकुलर n होगा, तो ये जो सदिश है इसके परपेंडिकुलर, और हमें क्या करना है, ये समतल ऐसा होना चाहिए जो x एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, इसका मतलब, और x एक्सिस का दिक् अनुपात क्या होता है 1 0 0, तो इसका मतलब ये दिक् अनुपात, ये x अक्ष और n परपेंडिकुलर होंगे, तो इसका मतलब इसके गुणांक और इस n का दिक् अनुपात क्या है, ये और ये और ये, तो मतलब इसका गुणनफलों का योग कितना होना चाहिए 0। तो आप यहाँ इसको छोड़ दीजिए और लिख सकते हैं कि यह समतल, या पहले बात कर लो, x अक्ष का दिक् अनुपात क्या होगा, x अक्ष का दिक् अनुपात 1 0 0। और प्रश्न के अनुसार क्या है, समतल x अक्ष के समांतर, इसलिए हम ये बोल सकते हैं ये वाला जो n r डॉट n है, तो n x अक्ष के लंबवत होगा, इसलिए आप ऐसे लिखें 1 प्लस 2 लैम्डा i प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा j 1 माइनस लैम्डा k, ये जो वेक्टर होगा ये क्या होगा, x अक्ष के लंब होगा,
अब दो सदिश सम कब होते हैं? जब उनके विकल्पातों के गुणनफल का योग क्या हो? 0। तो अतः यहाँ से आपको मिलेगा, अतः क्या कह सकते हो, इसका विकल्पात 1+2 लैम्डा और इसका x अक्ष का क्या है 1 छोड़ दीजिए और प्लस ये सब तो 0 ही हो गया, इतना इंटू 0 तो 0 प्लस 0 बराबर 0। तो दिस इज लैम्डा का मान क्या आया? -1/2। ये लैम्डा का मान कहाँ पुट करेंगे हम? इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो वो जो होगा आंसर होगा। तो अब हम ये लैम्डा का मान समीकरण में रख रहे हैं, इसको मिटा सकते हैं, या लिखेंगे लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं हम r डॉट। अब पर ध्यान दीजिएगा हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, -½ रखते हो, -½ रखोगे तो 0 हो गया, छोड़ दीजिए, -½ तो 3/2 हो गया, 2 -3 तो -1/2 हो रहा है, -1/2 g। यहाँ क्या रखना? हाफ प्लस हाफ होगा, 3/2 हो गया, 3/2 के इक्वल इधर -½ रखते हैं, -½ रखते हैं तो 2 दूनी 4 +2 तो 3 होगा। ओके, 2 से गुणा करो, r डॉट -j +3 के इक्वल क्या होगा 6। ये तो आपका सदिश समीकरण हो गया, वो समतल का सदिश समीकरण है। इसको कार्तीय रूप में बदलना चाहते हैं, कार्तीय रूप में तो r को तो आप ऐसे लिखते हो, तो xi yj z और -j + 3k इक्वल 6। ये कैंसर तो ये वेक्टर रूप में हो चुका है उस समतल का समीकरण, लेकिन आप पार्टीशन फॉर्म में लिखना है तो आप लिखिए, इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो x का गुणांक i तो है नहीं, छोड़ दीजिए, y2 तो माइनस क्या होगा, j का गुणांक y, j का गुणांक -1 तो -y + 3z इक्वल 6। इधर से 6 तो आप एक साइड में कर सकते हैं, या फिर y - 3z इक्वल -6 भी लिख सकते हो, y - 3z + 6 इक्वल 0। उस प्लेन का ये कार्टेशियन फॉर्म होगा और ये वेक्टर फॉर्म होगा। तो उस समतल हम दोनों फॉर्म में समीकरण ज्ञात कर लिए। क्या किए हम लोग? इस समतल के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना था जो x एक्सिस के पैरेलल हो। तो किसी दो समतलों के प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का लिखने के लिए फार्मूला या लैम्डा का पता करके ऐड करते हैं, उसको कंप्लीट थोड़ा सा पक्षांतर करके हम इतना लिख लिए। यह समतल x अक्ष के पैरेलल है, तो जैसा कि फिगर बनाए थे वीडियो बैक करके देख लें, इस समतल के परपेंडिकुलर तो ये वेक्टर होता ही है। तो अगर ये समतल x अक्ष के पैरेलल है तो ये परपेंडिकुलर है, तो x अक्ष के परपेंडिकुलर ये भी होगा। इसका विकल्पातों का गुणनफल करके हम लैम्डा का मान निकाले और वो लैम्डा का मान इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके ले इक्वेशन ज्ञात कीजिए। वीडियो रोकिए और ध्यान से